बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। जुडिशल महाज से, अदालती महाज से जुड़ी हुई अहम डेवलपमेंट्स तो अब तक जो है वो हम गए बगए पहुंचाते ही रहते हैं। तो ये भी एक बड़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है जो रात गए को रूनुमा हुई। और जैसा कि आपने देखा कि पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 4 मुअज़्ज़ज़ जज जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक और आपके और मेरे फेवरेट जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने लेटर लिखा। और वो भी आपको पता है कि जो उन्होंने उसमें 26वीं तरमीम पर लब कुशाई की और साथ जुडिशल कमीशन का इजलास जो 10 फरवरी को होना है उसको रोकवाने की कोशिश की, और वो सारा कुछ तो आपको पता है। अब जब जस्टिस अतर मिनल्ला ने लेटर लिखा तो उसके भी साइन थे, तो मैं समझ गया कि अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी कोई कुछ हलचल होगी। और फिर विद इन आवर 1 घंटे 1.5 घंटे का वक्फा हुआ था ही। तो चूँकि मैं अपने तौर पे मैंने कहा कि होगा कुछ ना कुछ, तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी एक लेटर आ गया और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को था। और ये लेटर किसने लिखा? अब वो जो अमेरिकन शहरी तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि मुझे कन्फर्मेशन नहीं है कि वो अमेरिकन शहरी हैं या नहीं है, लेकिन उनकी फैमिली अमेरिकन ज़रूर है, रहती भी अमेरिका में है। लेकिन ख़ुद उनके पास जो है वो अमेरिका का रेजिडेंशियल कार्ड है। अब हमें नहीं पता होता रेजिडेंशियल कार्ड और ग्रीन कार्ड क्या एक जैसे है, क्या मुख्तलिफ होते हैं। ये तो कोई अमेरिका में जो दोस्त रह रहे हैं वही हमारी इस हवाले से जो है रहनुमाई कर सकते हैं कि ये कन्फर्म है कि उनके पास अमेरिका का रेजिडेंशियल कार्ड है, यानी अमेरिका में टैक्स भी पे करते हैं और सारा कुछ। और उनकी अपनी फैमिली जो है वो रियासत है मुत्तहिदा अमेरिका के साथ वफादारी का हलफ ले चुकी है। समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ बाबर सत्तार साहब की। अब ये बाबर सत्तार साहब जो अमेरिकन जज लगाए गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उन पे किसी को एतराज़ नहीं है। बाबर सत्तार अमेरिकन जज, अमेरिकन रियासत है मुत्तहिदा अमेरिका से वफादारी रखने वाला या उसकी फैमिली की वफादारी रियासत है मुत्तहिदा अमेरिका के साथ है, तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपॉइंट हो गया। और लेकिन हमारे नवाब शाह से एक जज आता है खादिम हुसैन सोमरू साहब, या हमारे बलूचिस्तान से आते हैं मोहम्मद आसिफ साहब, जस्टिस मोहम्मद आसिफ, या लाहौर हाई कोर्ट से आते हैं जस्टिस सरफराज डोगर साहब। वो हजम नहीं हो रहे कि ये बाहर से क्यों जज लेके आए हैं। भाई बाहर से जज क्यों लेके आए से क्या मतलब है? क्या नवाब शाह पाकिस्तान में नहीं है? क्या क्वेटा पाकिस्तान में नहीं है? क्या लाहौर पाकिस्तान में नहीं है? वो भाई इन्हीं हाई कोर्ट से ही तो लगे हैं। और ये तो वफाक है ना, इस्लामाबाद वफाक की दारुल हुकूमत है। और यहाँ पे जो चाहे हाई कोर्ट ही क्यों ना हो, उसमें सिंधी स्पीकिंग जजेस भी होने चाहिए, उसमें बलोची स्पीकिंग जजेस भी होने चाहिए, उसमें पश्तून स्पीकिंग भी होने चाहिए, पंजाबी स्पीकिंग भी होने चाहिए। पता चले कि ये वफाकी यूनिट है और वफाक की अलामत है। ये नहीं है कि उसमें सिर्फ वही जज लगे जो फैज़ याब थे जिनको अतर मिनल्ला ने लगवाया था। तो बहरहाल बाबर सत्तार साहब जो है वो ने लेटर लिखा है। और मैं अब आप समझ सकते हैं कि अतर मिनल्ला इनको हीरो कहता था, और अतर मिनल्ला आज भी सुप्रीम कोर्ट में बैठ के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जो पॉलिटिक्स है उसको लीड कर रहा है। और उसने ये लेटर लिखवाया मुबैना तौर पे बाद नज़र में, आप समझ सकते हैं कि अपॉइंटमेंट ही अतर मिनल्ला की है बाबर सत्तार। तो वो लेटर लिखते हैं और लेटर में जी मौसूफ ये लिखते हैं कि भाई आपने जो है वो सिंध हाई कोर्ट से जो खादिम हुसैन सोमरू है उसको इंतज़ामी कमेटी में क्यों शामिल कर दिया है? वो तो इतने नंबर पे है, उसको इंतज़ामी कमेटी में शामिल क्यों कर दिया है? चीफ जस्टिस को लिख रहे हैं कि इंतज़ामी कमेटी जो आपने एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी बनाई है उस पर मुझे तफवुज़ात हैं, वो कमेटी गैर कानूनी है। अब इनका कानून तो अपना है ना, ये जो यूथड़े हैं, ये जो इमरानदार हैं और ये जो जजेज़ हैं जिनकी जो सहूलतकारी करते हैं मावरा आइन जाके, ये बाबर सत्तार उन्हीं जजेस में से था ना जिसने कहा था इमरान खान की मुस्तकबिल में भी ज़मानत मंजूर हो गई। केस ही नहीं था, मुस्तकबिल में अब जो भी केसदार हूँ उसमें भी ज़मानत मंजूर है, तो वो लोग हैं ना। तो बहरहाल ख़त में लिखा है जी चीफ जस्टिस अपने इख्तियारात से भी तजावुज़ कर रहे हैं। सवाबदीदी इख्तियार हम इंतज़ामिया को कहते हैं कि वो जो है केयरफुल होकर करे, तो हमारे चीफ जस्टिस ख़ुद इख्तियारात से तजावुज़ कर रहे हैं। और फिर कहते हैं वही मुद्दा जो वो 4 जजेस अपने सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस लेटर में उठाए, वही मुद्दा इन्होंने भी उठाया है कि इनको भी नया हलफ लेना पड़ेगा। जैसे ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये जहेज़ में लेके आए थे,
भाई आपकी क्या है, ये पाकिस्तान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी पाकिस्तानियों की है, ये सिंधियों की भी उतनी है, ये बलोचों की भी उतनी है, ये पश्तूनों की भी उतनी है जितनी इस्लामाबाद में बैठे हुए लोगों की है, जितनी बाबर उस्तार का तो क्लेम ही नहीं बनता। भाई तू जा अमेरिका के अंदर जाके अपनी, क्योंकि तेरी वफादारी उसके साथ है। यही तो चीफ जस्टिस जो साबिक चीफ जस्टिस थे अपने काजी फैज़ ईसा, उन्होंने यही तो कहा कि अगर मैं, उन्होंने जब हलफ लिया था अपनी वाइफ एलिया को साथ खड़ाया था कि अगर मैं जो है वो आइन के साथ पासदारी कर रहा हूँ या उसका हलफ ले रहा हूँ तो मेरी वाइफ भी ले। तो ये बाबर सतार की तो वाइफ ने जो है, या इसके बीवी बच्चों ने तो रियासत है मुत्तहिदा अमेरिका का हलफ लिया हुआ है। अब ये यहाँ पे आके तो बहरहाल हमें भाषण झाड़ रहे हैं और ये कीड़े निकाल रहे हैं कि ये हो जाए वो हो जाए। बात ये है कि अच्छा वो कहते हैं जो तबादला हुआ है ना, वो तबादला ठीक नहीं हुआ। क्यों जी? उसमें मुद्दत नहीं लिखी हुई, और वो जो जजेस आए हैं उन्होंने उन हाई कोर्ट्स का हलफ लिया हुआ है। वो हलफ तो एक होता है, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हो, चाहे वो लाहौर का हो, चाहे वो पेशावर का हो या क्वेटा का हो, बलूचिस्तान हाई कोर्ट का, हलफ तो सबका सेम है। तो अब वो जी उनको नया हलफ लेना पड़ेगा और वो नए सिरे से उनका वो होगा, तो अपॉइंटमेंट होगी। वो जो वहाँ पे 10-10 साल 8-8 साल काट चुके हैं, सिंध में हूँ या लाहौर हाई कोर्ट में हूँ, अब वो नए सिरे से यहाँ पे, अजीब बात है। तो इनको वो चीज़ें हज़म नहीं हो रही, तो इसी वजह से ये हर मुमकिन रखना डालने की कोशिश कर रहे हैं। अब सच पूछें तो अगर पाकिस्तान में कतरी भी आइन और कानून पर अमल दरामद होता तो ये जजेस तो घर चले जाते। ये 6 जजेस जिन्होंने पहले लेटर लिखा, फिर 5 जजेस जिन्होंने लेटर लिखा, और बाबर उस्ताद उनको लीड कर रहे थे ना मोहसिन अख्तर कियानी के साथ। तो इनको तो मैं तो यही चाहता हूँ कि इनके खिलाफ तो जो है वो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं ये भी चाहता हूँ कि ठीक है, अब भी जिनको लेटरबाजी जिन्होंने करनी है ना, जिनको लेटर आए हुए हैं वो जल्दी से लेटर लिख लें, ताकि इन सब का एकदम ही मक्खू ठप्पा जाए, और ठप्पा जाना चाहिए। ठीक है भाई, आपका काम है इंसाफ देना नहीं है। जस्टिस बाबर सतार केसेस नहीं सुन रहे, छुट्टी पे हैं, बेंच का इनके बेंच में लगे तमाम केसेस गुज़िश्ता हफ्ते मुलतवी कर दिए गए। क्यों जी? सदमे में है बाबर सतार साहब, केस नहीं सुन सकते। भाई केस नहीं सुन सकते, जिसकी आपको तनख्वाह मिलती है केस सुनने की, ये लेटरबाजी की आपको तनख्वाह नहीं मिलती, तनख्वाह मिलती है केस सुनने की। आप वो सुनते नहीं हैं, और लेटर लिखने के लिए आप ठीक हैं, लेटर पे दस्तखत भी कर लेते हैं। और यही अपने जस्टिस मुनीब अख्तर का हाल है, जुडिशल कमीशन के इजलास में नहीं आते। सुप्रीम कोर्ट में बड़े अरसे से हमने देखा ही नहीं किसी बेंच में बैठे हूँ, बेंच में बैठ नहीं रहे, छुट्टियों पे हैं। ख़त लिखने में वो अपना दस्तखत कर देते हैं और ख़त लिख देते हैं, ये अजीब बात है। बहरहाल हुकूमत भी मुसलत पसंदी का शिकार है। शायद हुकूमत ये चाहती है कि ये मज़ीद एक्सपोज हो, ये भी हुकूमत की चाल हो सकती है। तो ये जजेस जो कुछ कर रहे हैं ना, ये मावरे आइन, ये आइन को नहीं मानते, ये हमारे कायदे कानून को नहीं मान रहे। अब सदर ने नोटिफिकेशन किया है ना, उसको नहीं मान रहे। अच्छा फिर हो क्या रहा है अब ये मामला? अब हुकूमत बड़ी सियानी है, हुकूमत इनको फंसा दिया है। जो मैं समझ रहा हूँ कि इन्होंने जो इन जजेस का तबादला किया उसमें उन्होंने मुद्दत नहीं देखी, लेकिन ये जजेस बरह रास्त फ्रीक बन गए। पहले तबादले को रोकने के लिए इन्होंने ख़त लिखा, लेकिन तबादला हो गया। अब जब तबादला हो गया तो अब उस तबादले पे जो है वो ये सवाल उठा रहे हैं कि इसमें मुद्दत नहीं है, तबादला गैर कानूनी है और इनको दोबारा हलफ लेना पड़ेगा। ठीक है, अब हुकूमत यानी कि उसने भी तो कच्ची गोलियां खेली हुई। हुकूमत जो है ये वज़ीर कानून सदर हूँ। अब मुझे आप बताएं कि क्या ये सारा कुछ तो सदर की जानिब से इनिशिएट हुआ, तो क्या सदर को आइन की इंटरप्रिटेशन क्या गलत बताएगी? क्या उनको गलत बताया गया कि आइन ऐसा कह रहा है, ऐसा कह रहा है? या ये जज ठीक है, या फिर सदर और हुकूमत ठीक है, चीफ जस्टिस ठीक है, तमाम हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस? उन्होंने तो वो नहीं किया। सिर्फ ये एतराज़ क्यों करें? ये एक मखसूस टोला ही मोतरज़ क्यों है, बाकी तो कोई सी कोई एतराज़ नहीं है। वजारत कानून, या तो ये है कि वजारत कानून भी कानून को नहीं समझ रही, आइन को नहीं समझ रही, सदर मुमलिकत भी आइन से बहरावर नहीं है, उनको भी समझ नहीं आती, इन जजेस को सिर्फ आइन का पता है। ओ भाई, सदर की बात आप करें, वो तो आइन के तहफ़्फ़ुज़ करने वाला है ना, उन्होंने आइन बनाया है। हमेशा हमें आसिफ अली जरदारी को या पीपल्स पार्टी का जो भी अगर हम थोड़ा किरदार भी देख लें, उन्होंने तो इक़्तिदार को कुर्बान किया आइन के लिए। उन्होंने हमेशा आइन को प्रोटेक्ट किया है। और ये जब माजी में भी ये इन्हीं के वो मनपसंद इमरान खान ने आइन तोड़ा, कासिम सूरी ने आइन तोड़ा, तो उस टाइम जो कुछ हुआ वो भी आपके सामने है। ठीक है,
तो बहरहाल बात ये है कि सदर ने जो किया वो आइन के मुताबिक किया होगा। मैं इस वजह से नहीं कह रहा कि उन्होंने गलत किया, वो कर ही नहीं सकते, क्योंकि यही मैं कह रहा हूँ कि या तो आइन की समझ इन 6 जजेस को या 5 जजेस को या ये लेटरबाजी करने वाले जजेस को ज़्यादा है, या फिर सदर मुमलिकत को है, वजारत कानून को है, चीफ जस्टिस याया अफरीदी। चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने कल भी लिखा कि भाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट को हमने मुनासिब नुमाइंदगी दी है, चारों सूबों की नुमाइंदगी दी है, उनमें अब चारों सूबों की नुमाइंदगी है। पहले तो सिर्फ फैज़याब जजेस थे जो अतर मिनल्ला ने लगाए हुए थे, अब इनको इतराज़ है। और ये जो है अब ये देख ले कि अतर मिनल्ला साहब जो है ना, वो चैन से नहीं बैठ रहे। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मैटर आया तो उसने फिर मंसूर को एक्टिव किया, फिर उसने मुनीब को एक्टिव किया, आयशा को एक्टिव किया, इधर से मोहसिन अख्तर कियानी को एक्टिव किया, और ये सारा कुछ अब ये एक किस्म प्रेशर डालने की कोशिश कर रही है कि 26वीं तरमीम पे फुल कोर्ट होना चाहिए, फ़लाँ होना चाहिए। मोहसिन अख्तर कियानी भी बोल गया 26वीं तरमीम, उसके पास ना मुकदमा, ना दरख्वास्त गुजार, ना वो रेलिवेंट, वो भी बोल गया। तो अब बात यह है कि 26वीं तरमीम पे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ही रहेगा और होना चाहिए, और जो 10 कल जो इजलास होने जा रहा है ना, उसको हरगिज़ मुलतवी नहीं होना चाहिए, वो इजलास होना चाहिए। इनके ख़त को उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक देना चाहिए। तो बहरहाल देखते हैं, अभी ये अहम डेवलपमेंट्स है, और मैंने यही कह रहा हूँ कि जुडिशरी रीसेट पे लगी हुई है, और रीसेटिंग जब होती है तो उसमें बग्स वगैरह इस टाइप की जब चीज़ें आती हैं तो वो वायरस, एंटी वायरस डॉट होते हैं, तो अब इनका हल तदारक भी होगा इंशाल्लाह, आप बेफिक्र रहें। तो बहरहाल आप अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक ले इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।